फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी सेंटर एसएससी। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट प्रैक्टिस सेट 2 को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो ये है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। फिर उसके बाद है प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये वे है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। फिर उसके बाद है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो था तंबाकू। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वो है श्रमण, वो है श्रमण। फिर उसके बाद है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वो है शतपथ। क्या है? शतपथ। वो क्या है? शतपथ। फिर उसके बाद है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, वैदिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंग है, तो वो शतपथ नहीं है, वो शतपथ नहीं, शूल सूत्र। क्या है? शूल सूत्र, शूल सूत्र। फिर उसके बाद है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद में। वो किस में है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फिर उसके बाद 10 नंबर में है वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। फिर उसके बाद कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो पशुपालन है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। फिर उसके बाद प्रथम विधि निर्माता कौन है? चाणक्य। फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। फिर उसके बाद है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो 10वें। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, उसी पेज में है 19 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो देवी माता का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। फिर उसके बाद अस्थोमा सतगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य किस उपनिषद से कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। फिर उसके बाद कॉलम दे दिया है मेरे दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऋग्वेद किसको बोला जाता है? तो ऋग्वेद बोला जाता है होत्री। ऋग्वेद होत्री। ऋग्वेद किसके लिए है? होत्री के लिए है। ऋग्वेद किसके लिए है? होत्री के लिए है। फिर उसके बाद है आपका यजुर्वेद अर्धायु। यजुर्वेद अर्धायु बिल्कुल सामने सामने दिया गया है। फिर उसके बाद सामवेद है उद्रात्री, और फिर अथर्ववेद ब्राह्मण को दिया गया है। 26 में है कि वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके कपिल। कौन है? कपिल। 27 में कौन है? कपिल हैं। फिर उसके बाद है नहीं, इसमें माफ़ कीजिएगा, 27 में कपिल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नहीं, इसमें होगा उलूकनाद। 27 में मीमांसा या पूर्व मीमांसा सदर्शन के प्रतिपादक हैं, वो हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वेदांत उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायण। फिर उसके बाद है ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। फिर उसके बाद प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो वो है लड़ा गया है पारुणी। फिर उसका धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? वो हुई थी ऋग्वेद काल में, कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, कि धर्मशास्त्र काल में? तो धर्मशास्त्र काल में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फिर उसके बाद है 35 नंबर में, एशिया माइनर स्थित बेगाज गोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य और उल्लेख मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। 36 नंबर है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। फिर उसके बाद है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, वो किया था आपका तब तक 38 नंबर। प्राचीन भारत में निशंक से जाने जाते हैं चांदी के सिक्के। किसको माने जाते हैं? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के को माने जाते हैं। फिर उसके बाद है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। फिर उसका योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद है दर्शन पर। फिर इसके बाद सूची 1 से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फिर उसके बाद लिखा है ऋग्वेद जो है, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यथर्वेद, संगीतमयी स्रोत और कर्मकांड, तंत्र मंत्र और वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई है। ए का डी हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा? 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो यह ए हो गया 41। फिर उसके बाद है 42 में देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। फिर उसके बाद उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। फिर उसका अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? उपनिषद। फिर उसका कर्म का सिद्धांत संबंधित मीमांसा से। फिर उसके बाद सुमेलित करना है, तो इसमें भी उसी तरह से दिया गया है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या होगा? 4। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यह है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से। वैदिक योगिन सभा ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से 57 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार यानी लुहारगिरी। फिर उसके बाद 60 नंबर भी मैच कराने वाला है, तो इसमें भी हो जाएगा आपका ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर उसके बाद है ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे और 7वें। फिर किस वेद में जुदाई, जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? यह अथर्ववेद में है। आर्य सब इंगित है
श्रेष्ठ वंश को ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल हैं। आर्य शब्द आर्य भारत में संभवतः आए। मध्य एशिया से कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित हैं? तो यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख है यजुर अथर्ववेद में। फिर उसके बाद है 68 नंबर, क्या है 68 नंबर, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण। गोत्र व्यवसाय प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कि 71 का ये हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फिर उसके बाद है वैदिक युग में यौ कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होती है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है आपको, तो इसको भी हम लिख करके ही बता देते हैं। फिर उसके बाद आपका दिया गया है, तो इसमें भी शिक्षा हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। फिर निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। फिर उसके बाद आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? महाभारत। किसको दी जाती है? महाभारत को। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी लुप्ति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मात्रायंगिनी। फिर उसके बाद है 86 में उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति। सुमेलित करें तो इसमें भी ए का 1 है, ठीक है, 2 का क्या है? बी है। फिर उसके बाद सी में 3 है और डी में क्या है? 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फिर उसके बाद है, फिर इसमें भी कॉलम मिलाना है, तो इसमें भी है परुष्णी किस नदी को बोला गया है? तो रावी नदी को, यानी ए को ए, बी को जो है, ठीक है, बी है शत्रुद्रित नदी, बी को 2 और सी जो है सी, तो सी के लिए, यानी सी के लिए 3 और डी के लिए क्या है? 4, यानी कि 4 इसलिए बोला गया है कि उसमें बिपाशा जो है ब्यास नदी को बोला गया है। फिर उसके बाद 90 नंबर में है कि सुमेलित इसमें भी करना है, तो इसको करना है कि सुमेलित कीजिए ब्रह्म विवाह। तो ये विवाह 4 प्रकार के होते हैं, मतलब विवाह जो होते हैं, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। फिर उसके बाद है सुमेलित करें। फिर उसी तरह से दिया गया है, 4 ऊपर दिया गया है, 4 नीचे दिया गया है, तो ये 8 के बारे में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर 3 दिया गया है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो वो है मातृ ऋण। वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृत है, तो गेरुवर्णी मृद भांड OCP संस्कृति। फिर उसके बाद है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर है? भगवानपुर। फिर उसके बाद प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। फिर ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। सुमेलित करना है, तो है ए, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 1 है, बी में है 2 है, सी में है 4 है और डी में है तो है 3। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रीत स्थापित करने के साथ किस वैदिक देवता को
ऋतस्य गोप कहा गया है, तो उसमें कहा गया है, ऋतस्य गोप कहा गया है आपको सूर्य को। ऋतस्य गोप किसको कहा गया है? उसमें सूर्य को नहीं, वरुण को कहा गया है। फिर उसका निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र देवता थे? वो है वरुण। वो क्या है? वरुण। फिर उसके बाद है तीन कर्मों में तीनों लोग को माप देने के कारण उसे उपकर्म कहा गया है, विष्णु को। फिर उसके बाद सुमिलित करना है, फिर इसमें भी तो पूषण किसे कहा गया है? तो पूषण है आपका तो पूषण बोला गया है विवाह का देवता, यानी A1, B का भी 2 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा और D का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि रुद्र का पशुओं का देवता और ध्यो जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। फिर उसके बाद है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे से उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा क्रमु। फिर उसके बाद है 108 धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। ठीक है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। फिर उसके बाद 110 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कुंभा जो है तो वो हो जाएगा काबुल में है। फिर उसके बाद परुष्णी है, वो है रावी को बोला जाता है। बी है तो 3 हो जाएगा, सी है तो 1 और डी तो 4। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। फिर उसका बाद निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को। फिर उसके बाद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह से प्रकाश डालता है? विवाह सभा को प्रकाश डालता है सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के रूप में जाना जाता है? तो महाभारत को जाना जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग